नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं डीबी लाइव की स्पेशल रिपोर्ट। एक तरफ किसान शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं, दिल्ली कूच करने की तैयारी है, दिल्ली आना चाहते हैं और दिल्ली आने की जिद पर वहां पर वो खड़े हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ सरकार रोकने की पुरजोर कोशिश कर रही है। आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, उन पर लाठीचार्ज हो रहा है और इस वक्त ये खबरें आ रही हैं कि तस्वीरें जो आपको दिखा रहे हैं ये शंभू बॉर्डर की तस्वीरें हैं, जहां पर किसान जो है वो भागते हुए तितर बितर होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी भी वो डटे हुए हैं और बॉर्डर पर खड़े हैं। और जो सीमेंट के एक तरीके से जो वहां पर दीवारें सीमेंट की बनाई गई थी, जो बैरिकेड्स लगाए गए थे, उन सबको हटाते हुए वो दिल्ली आने की कोशिश कर रहे हैं। जिद है कि दिल्ली आएंगे और सरकार से जो भी उनकी मांगे हैं वो मनवा कर ही वापस लौटेंगे। लेकिन उन्हें शंभू बॉर्डर पर रोक लिया गया है। लगातार रुक रुक कर उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। आप पीछे देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से धुआं उठ रहा है और ये तमाम कार्रवाई जो है वो किसानों पर की जा रही है। अब ऐसे में एक तरफ किसान दिल्ली आने की जिद पर डटे हुए हैं तो दूसरी तरफ पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने किसान आंदोलन को लेकर बड़ा खुलासा कर दिया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो बयान आपको सुनाएंगे और दिखाएंगे। लेकिन अभी जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये सीधे शंभू बॉर्डर की तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से किसानों पर सरकार जो है वो कार्रवाई कर रही है, पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। और ये कोई पहली बार नहीं है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, नुकीले तार हैं और ये शंभू बॉर्डर की जो तस्वीरें पहले दिखा रहे थे, अभी भी ये शंभू बॉर्डर की तस्वीरें हैं। वहीं दूसरी तरफ गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर पर भी इसी तरीके से सुरक्षा बल तैनात है। वहां पर भी पूरी तरीके से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं सरकार की तरफ से कि किसान दिल्ली में ना आ पाए। लेकिन किसान दिल्ली आने की जिद पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि उनकी एमएसपी से लेकर जो किसानों पर पिछले किसान आंदोलन में मुकदमे दर्ज किए थे उनको खारिज किया जाए, उन्हें रद्द किया जाए। तमाम मांगों को लेकर 10 बड़ी मांगे जो हैं उनकी अभी भी हैं, उसको लेकर वो दिल्ली आ रहे हैं, दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं और हजारों की संख्या में किसान हैं और इसके साथ ही उनका जो ट्रैक्टर है, जो वाहन है, उससे वो आ रहे हैं और इस पर सरकार और तमाम बीजेपी के जो नेता हैं आपत्ति जता रहे हैं। उनकी तरफ से भी बयानबाजी की जा रही है। लेकिन पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक जो पुलवामा से लेकर किसान आंदोलन तक पर बड़े बड़े खुलासे कर चुके हैं, उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया है और यह बताया है कि किस तरीके से जो सरकार इस वक्त मोदी सरकार किसानों पर अत्याचार कर रही है यह दुनिया के किसी भी देश में नहीं हो रहा है। इस वक्त उन्होंने यह बताया है कि 9 देशों में किसान आंदोलन चल रहे हैं, लेकिन जिस सख्ती से मोदी सरकार किसानों से निपट रही है, जो कार्रवाई मोदी सरकार किसानों पर कर रही है, वो किसी भी देश में नहीं हो रहा है। इसके साथ ही उनका ये भी कहना है कि ये आंदोलन और भी बढ़ेगा। किस दिन ये आंदोलन और भी बढ़ेगा और किस दिन किसान जो है वो दिल्ली आएंगे और तमाम देश भर के जो किसान हैं वो इस आंदोलन का समर्थन करेंगे, इस पर भी उन्होंने बड़ा खुलासा किया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, हमारे सहयोगी प्रशांत टंडन से बातचीत करते हुए सत्यपाल मलिक पूर्व राज्यपाल ने, सुनिए इस इंटरव्यू में उनके। इस वक्त दुनिया के 9 मुल्कों में किसान आंदोलन चल रहा है। किसी में भी किसानों के साथ सरकारों का ये सलूक नहीं है जो हमारे यहाँ है। बेसिकली सरकार किसान विरोधी है, किसानों की दुश्मन है और डेमोक्रेसी में भी इसका यकीन नहीं है। अगर लोकतंत्र में यकीन हो तो अपने नागरिकों के साथ आप ये सलूक ना करें। अब जिस तरह का सलूक ये कर रहे हैं अपने किसानों से, आप देखिए टीयर गैस शेलिंग हो रही है, रास्ते में कांटे बिछे हुए हैं, वो बेचारे खुले में पड़े हैं सड़कों पे, खाने पीने ठहरने नहाने धोने के कोई इंतज़ाम नहीं है। अल्टीमेटली तो वही है ना जो पैदा करते हैं आप खाते हो। तो इस तरह का व्यवहार और क्या कह रहे हैं, वो कोई नई मांग उन्होंने नहीं की है, वो उसी सवाल पे लड़ रहे हैं जो तुमने वादे किए थे। आपने वादे पूरे नहीं किए, वो कोई नई मांग तो लेके आए नहीं है। तो ये भी शर्म खानी चाहिए कि उस पर लड़ रहे हैं वो। तो प्रधानमंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि आपकी साख के लिए अच्छा नहीं है, आप इमीडिएटली उनको बुला के बात करिए और उन मसला हल करिए। स्थिति फिर मलिक साहब ऐसी आ रही है जी कि मीडिया को लगा दिया गया है, मीडिया का एक हिस्सा जो किसानों को बदनाम करने के लिए, किसानों को बदनाम करने के लिए, उनको खालिस्तानी बताने के लिए या आतंकवादी बताने के लिए, कहाँ से कनाडा से कोई फंडिंग आ रही है या ऐसी कोई बातें हो रही हैं, ये सब हथकंडे किसानों को बदनाम करने के भी शुरू हो चुके हैं। लेकिन किसान बदनाम नहीं होंगे। एक तो जनता भी देश की जान गई है सब क्या है, वो किसानों को जानती है। तुम्हारे बीच के लोग हैं, कहीं बाहर से तो आए नहीं हैं। इनमें खालिस्तान कहाँ से आ गया? खालिस्तान की तो जब लड़ाई हुई इन्होंने तो हिस्सेदारी की नहीं किसानों ने।
खालिस्तान के सवाल पे लड़े नहीं हैं, तो ये सब बकवास प्रपंच है सरकार का जो फेल हो जाएगा। आपके किसान नेताओं से बहुत बात होती है, जी जी आपका वो मार्गदर्शन भी लेते हैं कई जी बार। जी। तो इस बार जब किसान आए और ये अवरोध इतना उत्पन्न हो रहा है और रेल रोको भी शुरू हो गया जी। अभी 16 तारीख को 16 को ये आंदोलन बहुत बड़ा हो जाएगा। 16 तारीख को बहुत सारे किसान संगठन जो इसमें आज तक नहीं है वो सब शरीक हो जाएंगे। तो आपने सुना, सत्यपाल मलिक ने यह कहा कि 16 तारीख को यह आंदोलन और भी बड़ा हो जाएगा। जो संगठन अभी इस आंदोलन से नहीं जुड़े हैं वो भी 16 तारीख के बाद जुड़ जाएंगे। तो 16 तारीख को यह आंदोलन बढ़ेगा, ये उनकी तरफ से कहा गया है। तो अब ये आंदोलन जो है वो बढ़ने जा रहा है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि सत्यपाल मलिक ने जो बातें कही हैं, इसके साथ साथ किसान आंदोलन को लेकर जो तैयारियां चल रही हैं, जो किसान तैयारी कर रहे हैं, उसके बारे में उनका क्या कहना है। दरअसल जैसा कि प्रशांत टंडन जी ने भी ये कहा, आपने सुना कि किसानों के से बातचीत जो है वो सत्यपाल मलिक की होती रहती है। किसान जो है वो मार्गदर्शन लेते हैं सत्यपाल मलिक का। अब ऐसे में किसानों से क्या बातचीत हुई है, क्या कुछ है आंदोलन को लेकर तैयारी, इस पर भी उन्होंने खुलासा किया है और ये बताया है कि किसानों की आखिर तैयारी क्या है। सुनिए इनका पूरा बयान, किस तरीके से उन्होंने ये बताया है कि इस बार मुकाबला जो है वो बहुत ही टक्कर का मुकाबला है। पिछली बार सरकार तो झुक गई थी, इस बार अगर सरकार नहीं झुकती है तो फिर एक बड़ी जो है रणनीति बनाकर किसान दिल्ली में डटे रहेंगे और इसके साथ ही लोकसभा चुनाव में इसका असर साफ तौर पर देखने को मिलेगा। मोदी सरकार को अगर वो नहीं झुकती है तो तगड़ा झटका चुनाव में लगेगा, बीजेपी को तगड़ा झटका लगेगा। क्या कुछ है किसानों की तैयारियां, इस पर भी सत्यपाल मलिक ने बातचीत की है, क्या कुछ खुलासा किया है, चलिए आपको सुनाते हैं, सुनिए। क्या किसान आंदोलन पिछली बार देखिए लगभग यहाँ पे कितने महीनों यहाँ पे किसान टिके? 11 महीने करीब। 11 महीने, साल भर किसान इस बार के इनका इस बार का 6 महीने का तो राशन लिए हुए हैं, ये अपने ट्रॉली में, ये अपना डीजल लिए हुए हैं, ये अपने रोशनी के इंतज़ाम लिए हुए हैं, ये एक सुई से लेके हथौड़ा तक सब इंतज़ाम लिए हुए हैं और ये लंबा टिकेंगे, इसलिए जल्दी बात कर ली जाए तो अच्छा है। एमएसपी का जो कानून है, मुख्य मांग इनकी एमएसपी कानून है। कांग्रेस ने एक ऐतिहासिक फैसला किया कि कांग्रेस ने एमएसपी के कानून की बात राहुल गांधी ने कर दी है। कर दी कि हम आएंगे तो मान लेंगे। जी मान लेंगे। मोदी साहब को ये मानने में क्या दिक्कत है? कुछ नहीं, एरोगेंस है कि चलो मैं नहीं सुनता। वो तो पिछली बार भी जब ये बैठे थे और मैं मिलने गया प्रधानमंत्री से तो बोला नहीं चले जाएंगे, मतलब वो आर्गुमेंट नहीं करना चाहते, ये शो नहीं करना चाहते कि मैंने किसी की कोई बात मान ली है। तो आप सुन रहे थे सत्यपाल मलिक को और वो बता रहे हैं कि 6 महीने का राशन लेकर किसान आ रहे हैं दिल्ली। उनकी जो मांगे हैं उसको लगातार वो बता रहे हैं। इससे पहले भी किसान अल्टीमेटम दे चुके हैं। मुख्य जो मांगे हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं ताकि जो ये सरकार है ये ना कह सके, जिस तरीके से किसानों को बदनाम करने के लिए एक साजिश चल रही है कि किसान जो है सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव को देखते हुए आंदोलन खड़ा कर रहे हैं। इस पर भी हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि उनकी मांगे जो है वो एमएसपी को लेकर है, जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं उसको लेकर है। और ये सारे वादे सरकार ने ही किए थे। पिछले किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए सरकार की तरफ से ये सारे वादे किए गए थे। तो जो वादे सरकार ने किए थे उन्हीं वादों को लेकर ये किसान आंदोलन कर रहे हैं और इसीलिए वो यहां तक आए हैं। अगर लोकसभा चुनाव खत्म हो गया उसके बाद फिर सरकार इन मांगों को एक तरीके से नजरअंदाज करेगी, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के बाद जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव थे, उत्तर प्रदेश और पंजाब के जो विधानसभा चुनाव हुए, उसके बाद जिस तरीके से सरकार ने नजरअंदाज किया उसी तरीके से नजरअंदाज किया जाएगा। इस बात को किसान समझ रहे हैं, इसीलिए वो अपनी मांगों को लेकर दिल्ली आना चाहते हैं और सरकार को अपनी मांगों से अवगत कराना चाहते हैं। एक तरीके से अपनी मांगों को यहां रखना चाहते हैं, जो सरकार नहीं सुन रही है उसके कानों तक आवाज पहुंचाना चाहते हैं। अब इसके साथ ही सत्यपाल मलिक ने एक और बड़ा खुलासा किया है और ये भी बताया है कि इसका असर कहां होने वाला है। दरअसल इसकी चर्चाएं लगातार चल रही हैं कि ये जो किसान आंदोलन है, कुछ किसान हैं और ये जो किसान है वो हरियाणा के या पंजाब के हैं, तो थोड़े मोड़े किसान हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन इस पर सत्यपाल मलिक ने बताया है कि इसका असर कहां तक होगा और देश भर के जो किसान है वो किस तरीके से इस आंदोलन से जुड़ रहे हैं। इससे पहले भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई है, चाहे वो तमिलनाडु की तस्वीरें हो या फिर मध्य प्रदेश की तस्वीरें हो, वहां से किसान कैसे इस आंदोलन को समर्थन करने के लिए निकल रहे हैं। और राजस्थान के जो किसान हैं वो भी दिल्ली कूच कर चुके हैं, जो तस्वीरें हैं वो वहां से सामने आ रही हैं।
अब ऐसे में और कौन कौन से राज्यों में किसान आंदोलन बढ़ रहा है और लोकसभा में इसका क्या असर पड़ेगा, इस पर उन्होंने बातचीत की है। सत्यपाल मलिक ने आगे क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनाते हैं, सुनिए। हम देखते हैं कि मिडिल क्लास जो बहुत ट्रैफिक को लेकर परेशान है दिल्ली का, बेसिक सैलरी से आप देखिए कि उनको कितना डीएनएस अलाउंस, एचआर, क्या क्या चीज़ें मिलती हैं जी, चीज़ें मिलती हैं। तो क्या किसान को ये अधिकार नहीं है कि उसका बच्चा भी अच्छे स्कूल में पढ़े? कोई आर्गुमेंट की बात ही नहीं है, ये तो बदमाशी कर रहे हैं। हर आदमी समझता है इस बात को कि उसको ये दाम मिलना चाहिए। और मैं बता रहा हूँ, जब तक किसान के दाम का, एमएसपी का मामला हल नहीं होगा, इस देश में शांति नहीं रहेगी। तो आपको लग रहा है कि इसका असर चुनाव में भी पड़े? क्योंकि बिल्कुल चुनाव में पड़ेगा, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पड़ेगा। क्योंकि मैं कर्नाटक के चुनाव में गया था और लोग ये सोच रहे थे, पत्रकारों की, हम लोगों की भी समझ यही कह रही थी कि किसान आंदोलन तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब में। ऐसा नहीं है, इसका असर दूर तक है। मैं तो अभी मेघालय में गवर्नर था, वहाँ ज़्यादा खेती भी नहीं है, फिर भी वहाँ के किसान जब यहाँ कुछ होता था तो फ़ौरन मीटिंग करते थे। तो इसका असर, और वहाँ प्रधानमंत्री और अमित शाह साहब दोनों गए थे कैंपेन करने। पहले इनकी 3 सीट थी, अब 2 रह गई दोनों के जाने से। जी, तो इसका असर चुनाव में पड़ता हुआ ज़रूर पड़ेगा, सब जगह पड़ेगा, और इनके इंटरेस्ट में है इसको जल्दी हल कर लें। तो आपने सुना, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि किसानों के आंदोलन का असर जो है वो पूरे देश में पड़ेगा। और जिस तरीके से मेघालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गए थे और अमित शाह भी गए थे, लेकिन उसके बाद भी 1 सीटें उनकी जो है 1 सीट घट गई। अब ऐसे में चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो, वो नहीं बचा पाएंगे अपना जनाधार, और किसान आंदोलन का असर पड़ेगा ही पड़ेगा। इस पर भी उन्होंने साफ तौर पर अपनी बातें रख दी। हालांकि सबकी निगाहें टिकी हुई है कि क्या कुछ होता है आगे किसान आंदोलन में, क्या रणनीति के तहत वो आगे बढ़ते हैं, या जिस तरीके से अत्याचार उन पर हो रहा है उन्हें वही रोके जाने की एक तरीके से जो कोशिश चल रही है, क्या उस कोशिश में सरकार कामयाब होती है, यह देखना होगा। और तमाम जो अपडेट है, चाहे वो किसान आंदोलन से जुड़ी हो या तमाम देश दुनिया की जो अपडेट है, वो लगातार डीवी लाइव के माध्यम से हम आपको देते आ रहे हैं और ये बताते आ रहे हैं कि किस तरीके से इस वक्त जो है वो क्या कुछ चल रहा है, चाहे वो किसान आंदोलन हो या मराठा आंदोलन हो या तमाम तरह के जो आंदोलन खड़े हो रहे हैं देश भर में। और वहीं पर सरकार के खिलाफ जो असंतोष है, चाहे वो बेरोजगारी हो या महंगाई हो, इसके साथ ही देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है वो डीवी लाइव के माध्यम से हम आपको पहुंचा रहे हैं। तो देखते रहिए डीवी लाइव, मैं आंचल।